Yes, good morning students. Today we will revise our chapter 14 about articles. Everybody know what is articles, but today we will again learn about articles. Yes, what is the definition of article? A and the are called articles and it is used before a noun. Everybody know articles where we use before a noun and it is used with a countable noun. Okay, definition is that are called articles. Yes. Now we will read about use of a. Use of a. Yes. Everybody knows where we use a. आ किसके साथ यूज किया जाता है? विद अ कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, आ किसके साथ यूज होता है? विद अ कॉन्सोनेंट्स. एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर? 21. यस. एंड व्हाट 21 कॉन्सोनेंट्स आर? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These all are consonants. We use A with consonants. Now use of N. Where we use N? We use N with vowels. And how many vowels are there? 5. Which are A, E, I, O, U. These are our vowels. Okay? And we use with our vowels. ठीक है? तो अब हम इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे. कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ लेटर्स देखकर आर्टिकल्स लगा देते हैं. आप बस उसका फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर देखते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है या वोवेल है और हम उसके अकॉर्डिंग ही एन लगाते हैं. बट इट इज नॉट करेक्ट. वी हैव टू स्पीक देयर प्रोनाउंसिएशन. हमें उस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखना है कि वो करेक्ट है, वो वोवेल साउंड में है या कॉन्सोनेंट साउंड में है. उसके बाद ही हम उस पर एन लगाते हैं. सिंपली जो वर्ड होता है, जैसे मैंने दे दिया ऐसे ब्लैंक किया हॉर्स, तो यहां पर अगर आपको ए एन में यूज करना है तो आप सिंपली यूज कर सकते हो आ, बिकॉज इट इज स्टार्टेड विद एच. एच इज कॉन्सोनेंट एंड प्रोनाउंसिएशन इज हॉर्स. ओके, तो यहां तो आपने सिंपली ये कर दिया. ऐसे ही अगर हम एन का एग्जाम्पल लेंगे, यहां मैंने लिया अंकल, अन अंकल, बिकॉज दिस इज वोवेल और प्रोनाउंसिएशन है अंकल अ. तो ये क्या आ रहा हमारा? वोवेल. बट ऐसा हमेशा नहीं होता है. वी हैव टू सी व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन. क्योंकि कई बार जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, yes, राहुल इज डैश ऑनेस्ट बॉय. अब आप लोग क्या करेंगे इसमें? यू विल सी हियर एच. ओके, एंड देन एच के साथ क्या आता है? एच इज कॉन्सोनेंट्स एंड यू विल पुट हियर ए. यही करोगे ना आप, क्योंकि आपको तो लगेगा एच क्या है?
कॉन्सोनेंट, एंड विद कॉन्सोनेंट वी यूज अ। नो, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर अ लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हमें हमेशा जब भी आर्टिकल्स देखते हैं, जब भी हम ए एन लगाते हैं, तो वी हैव टू प्रोनाउंस दैट वर्ड, प्रोनाउंसिएशन करके देखना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट उच्चारण क्या हो रहा है। यहाँ इसको क्या पढ़ते हैं हम? ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। ओके, हियर एच इज साइलेंट। एच क्या हो जाता है हमारा? साइलेंट। और ये पढ़ा जाता है ओ से, ऑनेस्ट। और ओ हमारा क्या होता है? वोवेल। ओ आप सबको पता है जैसे कि वोवेल है, तो हम यहाँ पर वोवेल के अकॉर्डिंग अपना ए एन लगाएंगे। तो वोवेल्स के साथ सबको पता है एन आता है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एच है वो हमारा साइलेंट हो गया और हमने प्रोनाउंसिएशन किया ऑनेस्ट से, और ओ हमारा होता है वोवेल। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जस्ट लाइक आर। यहां पर भी एच साइलेंट है, ये साइलेंट रहेगा और इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं आर। तो यहां भी हम इसके साथ अगर लगाएंगे तो ए एन ही यूज होगा। ओके, ऐसे बहुत सारे और वर्ड हैं, जैसे आपको बताना मेरे फादर एमएलए हैं, तो आप एमएलए हैं, जैसे ओके, किसी के फादर होते हैं एमएलए, तो क्या लगाएंगे हम? इससे पहले आप तो इसको एम देखोगे और एम देखकर क्या लगा दोगे? आ। नहीं, एम को हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो फिर हम उसको लिखकर देखेंगे। एम कैसे लिखा जाएगा? एम ए एल। एम ए एल, एमएलए। ठीक है, तो एमएलए यहाँ ए से साउंड हो रहा है और ए के साथ हम क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि ए क्या है हमारा? वोवेल। तो वोवेल के साथ हम क्या लगाते हैं? एन। ओके, तो ये हमारा यूज ऑफ आ हो गया, और इस तरह से हमें पता चला कि कैसे हम अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के साथ एन का भी यूज करते हैं। अब बारी आती है आ की। आ जो होता है सिंपली आप कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज कर देते हैं, लेकिन हमें कई बार इसका भी प्रोनाउंसिएशन स्पीक करके देखना है कि उसका उच्चारण क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? यूज ऑफ अ। वैसे तो सबको पता है कि बिफोर कॉन्सोनेंट्स we use a, and there are 21 consonants. Okay, but what happened? Some words are exceptions. कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमें दिखते तो कॉन्सोनेंट्स जैसे हैं, लेकिन हमें उसका यूज कैसे करना है, उसको प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं लाइक यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनिकॉर्न, यूरोप, वन। अब आप देखना इन सब का स्टार्टिंग लेटर क्या है? इन सब
सबका स्टार्टिंग लेटर हो रहा है वॉवल, हो रहा है ना वॉवल, पर ये सारे स्टार्टिंग लेटर क्या है? साइलेंट, साइलेंट नहीं है, सॉरी, ये सब हमारे किस तरह से बोलने में आ रहे हैं? यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनिकॉर्न, यूरोप, वन, इन सब का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट जस्ट लाइक हम जब इंग्लिश के वो फोनेटिक साउंड्स पढ़ते हैं, अगर आप यू को पढ़ते हैं उसमें तो यू का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट क्या होता है? यू का प्रोनाउंसिएशन होता है अ। क्या यहां पर यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? नो, यहां पर यू का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? यू, यू आ रहा है। सबको जैसे दिख रहा है कि यू का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? यू। अब हम जैसे यू को देखते हैं तो यू की इंग्लिश क्या होगी? य की इंग्लिश क्या होती है हिंदी में? ये की इंग्लिश होती है वाई। ये की इंग्लिश क्या होगी? वाई। और वाई क्या है? हमारा एक कॉन्सोनेंट। वाई हमारा है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट्स के साथ सबको पता है किसका यूज होता है? आ का। आ का। तो इसीलिए मैंने कहा था कि किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं यहां पर, सॉरी, द काउ इज, एनिमल। द काउ इज यूजफुल एनिमल। अब यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं? यू देखा तो इसके साथ हम तो एन लगा देंगे। कभी भी देखकर नहीं लगाना होता है, उसको प्रोनाउंसिएशन करके लगाना है। यहां मैंने सिखाया आपको कि इनका प्रोनाउंसिएशन यू हो रहा है। यू मीन्स हिंदी का य, और य की इंग्लिश होती है वाई, और वाई हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो यहां पर ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसको करेंगे अ। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अगर आप यहाँ एन का यूज करते हैं तो वो आपका रॉन्ग हो जाता है। ओके, प्लीज गिव मी अ। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिया, समझिए। प्लीज गिव मी 1 रुपी कॉइन। अब यहाँ 1 आ रहा है, आपको 1 की इंग्लिश क्या ओ से आ रही है? ओ आता तभी तो आप यहाँ पर एन का यूज करते। सो इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है 1 वी, और वी क्या होता है हमारा? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ हम लगाते हैं अ। तो यहाँ लिखेंगे प्लीज गिव मी अ 1 रुपी कॉइन। ओके, इज दैट क्लियर? और नाउ इट इज टर्न अबाउट यूज ऑफ द। यूज ऑफ द। द का यूज हम हमेशा पर्टिकुलर थिंग्स या स्पेशल थिंग्स के साथ करते हैं। जो चीज स्पेशल होती है, पर्टिकुलर होती है, या फिर जो डेफिनेट होती है, उनके साथ हम द का यूज करते हैं। द का यूज किसके साथ किया जाता है? डेफिनेट थिंग्स के साथ। ओके, जो पर्टिकुलर वन है, वन चीज होती हैं जो स्पेशल हैं, जो पर्टिकुलर हैं, लाइक जैसे जो चीजें वन है, जैसे सन, मून, अर्थ, इनके बारे में तो सभी को पता है कि सन से पहले द लगाएंगे, मून से पहले द लगाना है, अर्थ से पहले। लेकिन इसके अलावा भी द का बहुत सारा यूजेस होता है। किसी भी होली बुक है, होली बुक जानते हो आप सभी, हमारी जो होली बुक्स होती है लाइक रामायण, गीता, कुरान, यस, ये सारी हमारी क्या है?
होली बुक्स, कोई भी न्यूज़पेपर का नेम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द राजस्थान पत्रिका, तो इन सबसे पहले भी द लगाएंगे। किसी भी रिवर का नेम है, यमुना, गंगा, सरस्वती, ये सब जो भी रिवर्स के नेम होते हैं, कोई माउंटेन्स का नेम है, कोई हिल्स का नेम है, तो ये सब। लेकिन क्या होता है कई बार बच्चे, अब जैसे मैम जगह के नेम भी बोल रही है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जयपुर से पहले भी दा लगा देंगे। क्या जयपुर से पहले दा आता है? नो। अगर आपने यहाँ दा लगा दिया तो गलत है। जयपुर से पहले, अलवर से पहले, दिल्ली से पहले कभी कोई आर्टिकल यूज होता ही नहीं है। आर्टिकल हम वहां यूज करते हैं जहां पर उस जगह की स्पेशलिटी होती है। अगर जयपुर कोई लोग घूमने आए हैं तो जयपुर के साथ उसका द यूज नहीं होगा। जयपुर में उन्होंने क्या देखा, क्या हाँ वो घूमने गए, लाइक वो द जल महल, द हवा महल। हम यहाँ से दिल्ली गए तो दिल्ली से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन वहां हमने देखा रेड फोर्ट, वहां की विशेषता है, वहां का एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो हम रेड फोर्ट से पहले क्या लगाएंगे, द। ऐसे ही अगर आप आगरा गए, आगरा से पहले कुछ नहीं लगाना है, लेकिन हमने वहां जाकर क्या देखा, ताजमहल, वहां की स्पेशलिटी, तो द ताजमहल, इस तरह से। तो और कई बार द का यूज ऐसे भी होता है जिस चीज से आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिस चीज से आप इंट्रोड्यूस रहते हैं उसके साथ भी द का यूज किया जाता है। मींस डेफिनेट चीजों के साथ आप द का यूज कर रहे हैं, किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हो, आपने बोला कि मैंने एक ऐसा सेंटेंस दे दिया, बॉय लीव्स नियर माई हाउस। आप क्या करेंगे, आपने तो सीधा यहाँ पर ये देखा बी है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट। नो, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना है कि सेंटेंस क्या है, इसको रीड आउट करना है। क्या है सेंटेंस, द बॉय लीव्स नियर माई हाउस। अब सारे बच्चे तो आपके घर के पास नहीं रहते हैं ना, सारे बच्चे थोड़ी ना आप ही के घर के पास रहते हैं। आप किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को इंडिकेट करके कह रहे हो कि ये बच्चा मेरे घर के पास रहता है, तो स्पेशल किसी वन के बारे में ही बात कर रहे हो। तो जब हम किसी वन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा द बॉय लीव्स नियर माई हाउस। ऐसे ही मैंने किसी चीज की विशेषता बताई, क्वालिटी बताई, उसकी स्पेशलिटी बताई। लाइक सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, नीम ट्री इज वेरी यूजफुल। तो नीम ट्री इज वेरी यूजफुल, सबको पता है नीम का जो ट्री होता है बहुत यूजफुल होता है, उससे बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं। तो यहाँ मैंने नीम ट्री की क्वालिटी बताई है ना। आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर ए लिख दिया। क्या वो ए करेक्ट है? नहीं है। ए करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो हमें यहाँ पर द का यूज करना था। द नीम ट्री इज वेरी यूजफुल। ओके, अंडरस्टूड। तो जब आप किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, किसी चीज की स्पेशलिटी बताते हैं, पार्टिकुलर उसी चीज की बात करते हैं, तो भी वहां पर द का यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, आई फाउंड अ मार्कर, मुझे एक मार्कर मिला। अब यहाँ ये एक अननोन चीज थी, मुझे नहीं पता थी, मैं चल रही थी तो मुझे ये मिल गई, तो मैंने बोला आई फाउंड अ मार्कर। लेकिन जब मैं वापस से इसी मार्कर की बात करूंगी तो इसकी क्वालिटी बताऊंगी ना, इसकी स्पेशलिटी बताऊंगी, फिर किसका यूज करूंगी, द का। द मार्कर इज इन रेड ब्लैक कलर। ओके, जब हम किसी चीज से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसकी स्पेशलिटी को बताते हैं, फिर हम उसका द का यूज करते हैं। तो क्लियर दिस टॉपिक? आई होप यू अंडरस्टूड दिस।